अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड फ्लेक्सर एज पर आईएस 456 इज। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट जो है फ्लेक्सर में वो कितना होगा 456 के अकॉर्डिंग, जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं चार इनमें से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से कई सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो इस क्वेश्चन को एंड तक जरूर देखिएगा। कई सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे यहाँ से। तो अगर हम बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट इन फ्लेक्सर, तो इसका मतलब होता है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट के बारे में। हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सरल फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट जो होता है उसका दूसरा नाम होता है मॉडुलस ऑफ रप्चर। और जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता क्या है बेसिकली, मॉडुलस ऑफ रप्चर अगर हम प्रैक्टिकली समझें इसको, तो ये क्या होता है, एक बीम होता है। देखिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का मतलब है कि हम लोग बात करते हैं बेंडिंग में, हम लोग बात करते हैं बेंडिंग, और बेंडिंग कब होता है, बीम में होता है बेंडिंग। तो यहां पर क्या है कि ये बीम है, बीम पर मैंने लोड लगाया, और लोड लगाएंगे तो इसमें कुछ फेलियर होगा। फेलियर कुछ इस तरीके का होगा इसमें। अब इस फेलियर में जब इसका जो बॉटम पोर्शन है, अगर सिंपली सपोर्टेड केस की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका जो बॉटम पोर्शन है इसमें जब पहला क्रैक देखने को मिल जाएगा जिस लोड पर, उसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर कहते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर जो होता है उसका दूसरा नाम होता है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट को बेसिकली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एफसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 0.7 ऑफ रूट एफ सी के। ये वैल्यू 0.7 अंडर रूट एफ सी के। तो इसके हिसाब से जो आंसर है हमारा, आंसर करेक्ट होगा बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आगे बात करूं इसमें, एक चीज और होती है, दूसरा होता है इसमें, पहला तो ये हो गया, एक होता है दूसरा यहां पर हमारा डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफसीटी से। एफसीटी जो होता है ये होता है हाफ ऑफ एफसीआर का, मतलब 0.5 टाइम्स ऑफ हो जाएगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के। तो यहां से जो वैल्यू निकल करके आएगी 0.5 ऑफ एफसीआर, और एफसीआर की वैल्यू कितनी है यहां पर 0.7 ऑफ रूट एफ सी के। इसका हाफ होगा ये, तो एफ सी टी की जो वैल्यू मिलेगी हमें यहां से, ये मिल जाएगी 0.35 ऑफ रूट एफ सी के। तो ये वैल्यू यहां से मिल गई। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट यहां पर ये कंप्लीट हुआ। अगर मैं तीसरे पॉइंट पर बात करूं यहां पर, तो तीसरा पॉइंट जो होता है, तीसरा पॉइंट ये होता है यहां पर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफसीएस से। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं हम लोग स्प्लिट टेस्ट के द्वारा, ये ध्यान रखना है। तो एफसीएस जो होता है, एफसीएस होता है 0.66 टाइम्स ऑफ एफसीआर, यानी कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के। तो यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एफ सी एस इज इक्वल टू 0.66 ऑफ, ब्रैकेट में कर लेंगे इसको 0.7 ऑफ रूट में एफ सी के। एफ सी एस इज इक्वल टू, ये वैल्यू निकल करके आएगी हमारी 0.462 एफ सी के। तो ये तीसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ यहां पर। अब यहां पर एक चीज होती है, अगर मैं इसको स्ट्रेंथ के बेस पर देखूं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी है यहां पर, सबसे ज्यादा है एफसीआर की, सबसे ज्यादा मिल रही है हमें एफसीआर की। उसके बाद मिल रही है हमें एफसीएस की, और उसके बाद मिल रही है एफसीटी की। तो हम इसको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेंगे। एफसीएस, सॉरी एफसीआर ग्रेटर देन है किससे, एफसीएस से,
FCS, और FCS किससे ग्रेटर है? FCT से। तो हम ये कह सकते हैं इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होती है वो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट होती है, उससे कम जो मिलती है हमें स्ट्रेंथ वो मिलती है हमें स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ में, उससे कम मिलती है हमें यहां पर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ में। तो इस ऑर्डर से मैं ये कह सकता हूं कि कंक्रीट जो फेल होगा सबसे पहले किस में होगा? जिसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो सबसे कम स्ट्रेंथ किसकी है? सबसे कम है हमारी एफसीटी की, मतलब यहां पर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ में। तो मैं ये कह सकता हूं हेंस कंक्रीट फेल्स इन डायरेक्ट टेंशन फर्स्टली। तो हमने बताया पहला तो यह है कि सबसे पहले जो फेल होगा वो डायरेक्ट टेंसाइल में होगा, उसके बाद फेल होगा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ में होगा, उसके बाद फेल होगा हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर में होगा। तो मैंने बताया था कि इसको कैलकुलेट करने का जो हमारा स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग स्प्लिट टेस्ट से, और इसका जो साइज होता है एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के द्वारा हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, और जो सिलेंडर का साइज होता है वो होता है 150 बाई 300 mm। तो 150 इसका डायमीटर हो जाएगा और 300 इसकी हाइट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि यहां से आपको तीनों चारों चीजें समझ में आ गई हैं, और यहां से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके आसानी से बनते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं यहां पर 21, वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी से रिलेटेड होगा जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है।